चीन क्या सोचता है कि वो जो चाहे करता रहेगा और भारत बस मीटिंग पर मीटिंग करता रह जाएगा। तो चीन का ये सोचना बहुत ही गलत साबित हुआ है। दरअसल जब से चीन ने अपनी उंगली टेढ़ी की है, भारत ने इसके जवाब में उसकी गर्दन ही टेढ़ी कर दी है। अब भारत चीन को हर मोर्चे पर धराशायी करने के लिए अपनी रफ्तार को बढ़ाते ही जा रहा है। दरअसल भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां शामिल नहीं हो पाएंगी। अगर वो किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती हैं तो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी निवेश से रोका जाएगा। नितिन गडकरी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि हम सड़क निर्माण के लिए चीनी भागीदारों वाले संयुक्त उद्यमों को भी अनुमति नहीं देंगे और इस बार हमने कड़ा रुख अपनाया है कि अगर वो यानी कि चीनी कंपनियां संयुक्त उद्यमों के जरिए भी आती हैं तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। गडकरी ने आगे बताया है कि जल्दी इससे जुड़ी नई नीतियां भी सामने आ जाएंगी, जिसमें चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजना में ढील देने के नियम तय किए जाएंगे। अब इससे ये तो साफ हो चुका है कि अब भारत चीन के सारे रास्ते बंद करने जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर फ्रांस से निकल कर आ रही है। दरअसल जब से चीन ने गलवान घाटी में तनाव को बढ़ाया है, तभी से भारत के मोर्चा संभालते ही कई देश भारत की सहायता हेतु आगे आए हैं। अब फ्रांस ने भी संकेत दिया है कि स्थिति कैसी भी हो वह भारत का न केवल समर्थन करेगा अपितु भारत को हर संभव सहायता पहुंचाएगा। भारतीय जवानों के बलिदान को लेकर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने सोमवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और सांत्वना व्यक्त की। इसके अलावा फ्लोरेंस ने भारत आने की भी इच्छा जताई है और ये भी भरोसा दिलाया है कि फ्रांस आवश्यकता पड़ने पर भारत को हर संभव मदद मुहैया करवाएगा। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि फ्रांस राफेल जेट अब समय से पहले भेजेगा, जिससे उन्हें युद्ध में उतारने में अधिक आसानी होगी। बल्कि मीटियोर और स्कल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइल जो आमतौर पर फ्रांस की वायुसेना के लिए रिजर्व थे, अब राफेल जेट के साथ भारत भेजे जाएंगे। पहले ये काम फाइटर जेट की पहली खेप की डिलीवरी के कई महीनों बाद होना था। सच कहें तो चीन द्वारा LAC पर तनाव बढ़ाने के साथ ही उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भारत के समर्थन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली देश सामने आ गए हैं, चाहे वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। वहीं तीसरी बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है। भारत द्वारा टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने को अमेरिका का काफी समर्थन मिल रहा है। देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माने जाने वाला टिकटॉक ऐप पर कुछ प्रमुख सांसदों ने अमेरिकी सरकार से भारत की तरह कदम उठाने की मांग की है। अभी हाल ही में अमेरिका के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को चीनी इक्विपमेंट से मुक्त कराने हेतु अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि FCC ने चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब FCC से इन दोनों ही कंपनियों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलेगी। FCC के आधिकारिक बयान के अनुसार आज के कदम के अनुसार FCC के $8.3 बिलियन के वार्षिक फंड का प्रयोग अब इन सप्लायर्स यानी कि हुआवे और ZTE से सामान खरीदने, सुधार या फिर रखरखाव में नहीं होगा। मतलब साफ है कि अब चीन की हेकड़ी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने कमर कस ली है।